दोस्तों आप देख रहे हैं एटी न्यूज 24 दिनेश श्रीवास्तव के साथ। आज से हमारी शुरुआत हो रही है 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और आज हम मंडी से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे बाबूजी नेताजी हैं और हमारे ठाकुर साहब हैं, योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप जी के ऑनर महोदय और नेताजी संगठन। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों कि कौन बनेगा 27 में मुख्यमंत्री, कैसे क्या इनके विचार हैं, और 9 साल लगभग होने जा रहा है योगी का कार्यकाल कैसा रहा, क्या योगी जी के कार्यकाल में जनता खुशहाल रही या किसान की आय दुगनी हो गई, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार बाबूजी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर जी, सबसे पहले आप ही से सवाल करेंगे कि 2027 आ रहा है और लगभग 9 साल योगी जी के पूरे होने जा रहे हैं, 8.5 साल हो चुके हैं। तो आप किस हिसाब से देखते हैं 27 में सत्ता होगी किसके हाथ? हमारा तो मानना ये है कि आज की परिस्थितियों में जनता बदलाव चाहती है जी। हाँ, जनता के अंदर भर गया है कि अब बदलाव होना चाहिए, क्योंकि किसान हित में सरकार नहीं है। किसान या व्यापारी हित में सरकार तो है ही नहीं। आप कह रहे हैं किसान हित में सरकार नहीं है और सरकार 5 किलो राशन दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, तो इस पे जनता नहीं जाएगी? 5 किलो राशन फ्री में मिल रहा है और ऊपर से 5-2 हजार रुपए भी आ रहे हैं 3 महीने में, 4 महीने में। भैया, अब वो 2,000 रुपया आ रहे, उससे किसका भला हो रहा है? हमारे हिसाब से तो सरकार जो है 10,000 देने लगेगी तो उससे भला किसान का नहीं होना है। मेन चीज ये है कि आज जो किसान के ऊपर जो विपत्ति चल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में जिला कन्नौज, फर्रुखाबाद में, आगरा में मैन किसान की खेती रह गई आलू की मैन खेती रह गई है। अब जब आलू की ये कंडीशन है तो हमारे यहाँ किसान हितैषी में क्या है, वो 6,000 रुपए सालाना में मिल जाए तो उससे किसान का क्या भला होगा? आलू की आप बात कर रहे हैं। आप प्रदेश तो पूरा अन्न फसल भी करता है, गेहूं भी करता है और धान भी करता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लागत निर्धारित है, कीमत भी क्लियर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश क्या लेना देना उसका? उत्तर प्रदेश ये तो सब्जी है, कभी बिक गई तो कभी बिक गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब प्याज महंगी हुई थी तो सरकार ने मंडी पे गेट पे 28 रुपए में बेची थी, 60 रुपए किसान प्याज क्यों नहीं बिकने दी थी? क्या सरकार आज नहीं आलू निर्यात कर सकती है? भाई, आप गेहूं सरकार खरीदती है? किन रेटों में खरीदती है? किन रेटों में बाहर मार्केट में पैसा मिलता है? पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या अन्य सरकारों ने क्या आयात निर्यात नहीं किया? आज किसान परेशान है तो आलू का कोई निर्धारित रेट करके सरकार को खरीदना चाहिए, चाहे वो बांट दे गरीबों में। 5 किलो राशन दे रही है तो 5 किलो राशन से तो और हमारी गरीबी पैदा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हम गरीब हैं। 5 किलो राशन से तो लोगों को भला हो रहा है। और विभिन्न प्रकार की योजनाएं योगी जी चला रहे हैं, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत कर दी कि आदमी कहता कहीं भी चले जाओ 10 लाख रुपया लिए। और प्रमाण ऐसे है कि हमारे जिला कन्नौज में ही ऐसी डकैतियां पड़ी हैं जिनके लोगों के यहाँ कि जो खुलासा आज तक नहीं हो पाए। कहीं पकड़े गए, कुछ नहीं मिला, कुछ चला गया, काम सगरे हो रहे हैं। और रही लाइन ऑर्डर की, तो हम तो देख रहे हैं कि तुम्हारे चैनल के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से कि बीजेपी के ही मंत्री लोग थाने में धरना दे के बैठे हो तो लाइन ऑर्डर कहाँ पे बच्चों हो। परसों नरसों की बात है, हमारे अकबरपुर में हमारे यहाँ कानपुर की विधायिका जो है इस समय वर्तमान में सरकार में मंत्री है, और वो अपने ही विधानसभा में थाने में धरना बैठी है, तो दूसरे की क्या कही जाए, या अन्य पार्टी दलों की क्या कही जाए, या अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कहा जाए? तो आप तो सर 27 में सत्ता किसके हाथ दे रहे हैं ये बताइए। 27 में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना, और बदलाव के लिए जो है में क्या मायावती आएंगी? नहीं, मायावती तो नहीं आएंगी उत्तर प्रदेश में। मायावती नहीं, ये लोग खत्म हो चुके हैं। अब बदलाव के लिए अखिलेश यादव की स्थिति है कि जो बदलाव में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि
एक पहले किसानों के हमदर्द रहे मुलायम सिंह, उनके लड़का है जी हाँ। और हमारा देखो गृह क्षेत्र कन्नौज है, जी और सरकार कोई भी रहे, हम कन्नौज के हैं तो कन्नौज में हमारी तो व्यवस्था यही है कि हमारा विकास जो है, आज जिले का विकास अखिलेश यादव का है। बाबूजी आप बताइए 27 में सत्ता किसके हाथ जानी चाहिए, कि किसके हाथ होगी, क्या उम्मीद है? अब ठाकुर साहब ने जो कहा है वो सही कहा है। असली बात यह है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के तानाशाही रवैये से इस प्रदेश की जनता बहुत तबाह हो चुकी है। ये हिंदुस्तान, उसी में उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ के लोग संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने वो भी समय देखा इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी का। 77 में जनता पार्टी आई सरकार में, पूर्ण बहुमत से आई। इसके बाद तुरंत 80 में फिर कांग्रेस आई। कहने का अर्थ है कि ये देश और प्रदेश की ऐसी जनता है कि बड़े बड़े लोगों का जो तानाशाहियत को चलते हैं, उनके गुरूर को तोड़ने का काम करती है। आने वाले 27 तो चुनाव होगा, इस प्रदेश की जनता उस गुरूर को भी तोड़ने का काम करेगी, उस अहम को, उस दम को भी तोड़ने का काम करेगी। यहाँ का मतदाता वोट देने के बाद फिर 5 साल क्रांति नहीं करता है, सड़क पे नहीं आता है। जैसे पहले नेता हुआ चंद्रशेखर जी थे, बलिया वाले मुलायम सिंह थे, राम मनोहर लोहिया थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधुलिमे थे। उस समय लोग सड़कों पे आंदोलन करते थे। हमें ध्यान है, पेट्रोल डीजल 8 आना 1 रुपया बढ़ता था, पूरी सड़कें जाम हो जाती थी। अब चूंकि वो आंदोलनकारी नेता भी नहीं रहे हैं, लोग जेल से भी डरते हैं। बुलडोजर बाबा तुरंत उनके घर को गिरा देते हैं। कैसे घर बना है लोगों का, कैसे पूरी जिंदगी का वो ईंट या सीमेंट का मकान नहीं होता है, वो लोगों के आस्था का मंदिर होता है, उसके बचपन की यादें उसमें होती हैं। ये सरकार उन यादों को खत्म करके, उस याददाश्त को खत्म करके, उस बचपने के जो घरौंदे हैं, जो लोगों के मकान हैं, उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए इस प्रदेश की जनता 5 साल चुप रहती है, बोलती नहीं है, ऐसे वोट देती है। 2012 में आपको ध्यान हो, लोग जान नहीं पाए कैसे सरकार बन गई। इस बार भी यही होगा कि जो 27 का चुनाव होगा, इस प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। माननीय अखिलेश यादव थे, लैपटॉप बांटे, कन्या विद्याधन बांटा, नहरों में टेल तक पानी गया, बिजली की व्यवस्था अच्छी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितने बिजली के प्लांट लगाए, पावर प्लांट लगाए, जितना बिजली का उत्पादन था, उससे 1.5 गुना नहीं बढ़ा पाए, थोड़ा कुछ परसेंटेज बढ़ा पाए। जो स्कूल जैसे कन्नौज में है, हमारी बाई जिला पंचायत अध्यक्ष थी, माननीय मुलायम सिंह की सरकार में 543 प्राइमरी और जूनियर स्कूल बनाने का काम किया था, और हम लोगों ने कहा था कि इसका मानक 1 किलोमीटर प्राइमरी किया जाए। माननीय मुलायम सिंह जी ने प्राइमरी स्कूल का मानक 1 किलोमीटर किया था। कि छोटे गांव के बच्चे चूंकि जानते थे नाला पड़ते हैं, रास्ते में पानी भरा होता है, बच्चे नहीं जा पाएंगे, उन्होंने 1 किलोमीटर मानक किया था। इस सरकार ने 1 किलोमीटर का मानक खत्म कर दिया। देश में, प्रदेश में बात हो रही, प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद होने की स्थिति है। लेकिन मर्ज किए हैं सरकार ने, जो 5,000 तो क्लियर हो चुके हैं, बाकी अभी 20-22 मर्ज होने जा रहे हैं। अब आप बताइए, गांव के जो गरीब लोग हैं, जो शहर के रहने लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को हॉस्टल में रख के पढ़ा लेंगे। हम लोग प्राइमरी के पढ़े हुए हैं। गांव में जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो पीसीएस कैडर के मान लें टीचर है, लेकिन अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा भविष्य कहीं दूसरी नौकरी ना लगे, पीसीएस कैडर के लोग प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। हमारे कई ऐसे शिष्य हैं जो एमएससी है, एलएलबी है, पीएचडी है, और प्राइमरी में इसलिए पढ़ाते हैं कि हमें कहीं दूसरी नौकरी ना मिलेगी, तो हमें भविष्य हमारा सुरक्षित है, हमारा परिवार का पालन पोषण इसी तनख्वाह से हो रहा है। तो अच्छे टीचर्स प्राइमरी में हैं, चाहे महिला टीचर हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, बहुत अच्छे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। गांव के लड़के पढ़ते भी हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया है, इससे भी गांव के लोग बहुत नाखुश हैं। हम चाहते सरकार अपना निर्णय वापस ले और 1 किलोमीटर का मानक रखे। और अखिलेश यादव तो ये मानने समय एक आंधी है, उनके जैसा व्यक्तित्व जो लोग उनसे मिलते होंगे, जैसे हमने कई लोगों को पहले कहा था कि जो लोग नेताजी से मिले होंगे, मुलायम सिंह जी से, वो उन्हें जिंदगी में छोड़ नहीं सकते हैं।
जो लोग अखिलेश यादव से मिलते हैं, जो भी लोग मिलते हो, किसी जाति को, किसी धर्म को, जिन्हें अखिलेश व्यक्तिगत जानते हो, वो अखिलेश को पूरी जिंदगी में कभी छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ रहेंगे। और हम तो समस्ती से लोक दल के जमाने से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश यादव 2/3 बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आपने देखा पूर्वांचल में भ्रष्टाचार पे, लेन देन में MP MLA के जूते मार रहा है। ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र, हिंदुस्तान का जो संविधान है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको राइट टू वोट देता है। दूसरा, आपने अभी थोड़े दिन पहले पिछली बार देखा थी सरकार में, प्रदेश की सरकार में जितने ब्लॉक प्रमुख हैं पूरे प्रदेश में 850 के आसपास, 800 स्थानों पर लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया। जनता ने देखा, नामांकन होता, लोग वोट देते। कैसे वोट देते आप समझते, अपने कैसे वोट दिया? ये तो कह रहे कि मुलायम सिंह की जब सरकार हुआ करती थी वो लोग बिना नामांकन करने देते थे। नहीं, इस तरह की हाँ सुनिए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमने। वो हो सकता है 1-2 जिलों में कहीं, जैसे गोंडा है, वो ठाकुर साहब के चंद्रभूषण नहीं है जी, एक है, उनके यहाँ किसी की हिम्मत नहीं, ब्रजभूषण सिंह, उनके यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी। इटावा में चाहे को जिला पंचायत का होता है, ब्लॉक प्रमुख सैफई में समाजवादी पार्टी का होता है। कुछ जगह ऐसी है प्रदेश में, जैसे गोरखपुर में है, एक ओम प्रकाश पासवान हुआ करते सरस्ती के आसपास। कुछ जगह ऐसी है चुनिंदा, पूरे प्रदेश में 5-10 जिले ऐसे हैं कि जहां लोग नामांकन नहीं करा पाते थे। बाकी 90% जिलों में नामांकन होते थे, लोग वोट डालते थे, तब आदमी जीतता था प्रत्याशी। आज स्थिति है यहाँ अपने लोगों को मताधिकार से छीना उनका अधिकार। जो BDC मेंबर पब्लिक से वोट मांग के आए थे कि हम यहाँ पर विकास कराएंगे, जब उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, आज पूरे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे प्रदेश में मनमानी कर रहे हैं। तो ये जनता देख रही है। जनता चाहती है मेरा नेता ईमानदार हो, मेरा प्रत्याशी ईमानदार हो।